हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा मदन मोहन की। श्री श्री ललिता विशाखा सखी की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की। श्री श्री गौर निताय की। श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हदेव भगवान की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव दिन महामहोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री गुरु और गौरांग की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 9 अध्याय 18 जिसका शीर्षक है राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति। श्लोक संख्या 24 को प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिया है तो मैं सिर्फ उसको पढ़ता हूँ। 25वें श्लोक को दोहराएंगे। गते राजनिसाधीरे तत्र स्म रुदति पितुः न्यवेदयत् ततः सर्वम् उक्तं शर्मिष्ठया कृतम्। तत्पश्चात जब विद्वान राजा अपने महल को वापस चला गया तो देवयानी रोती हुई घर लौटी और उसने अपने पिता शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा के कारण घटी सारी घटना कह सुनाई। उसने बतलाया कि वह किस तरह कुएं में धकेली गई थी किंतु एक राजा द्वारा बचा ली गई। श्लोक संख्या 25 दोहराइए। दुर्मना भगवान काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिं च कापोतिं दुहित्रासययो पुरात्। दुर्मना भगवान काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिं च कापोतिं दुहित्रासययो पुरात्। दुर्मना भगवान काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिं च कापोतिं दुहित्रासययो पुरात्। निर्मला भगवान काव्यः
माताएं? इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा सिमूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। दुर्मना अत्यंत अप्रसन्न होकर भगवान अत्यंत शक्तिशाली काव्य शुक्राचार्य ने पौरोहित्यम पुरोहिती कर्म को विगहरयन धिक्कारते हुए, स्तुवन प्रशंसा करते हुए, वृत्तिम पेशे को, च तथा कापोतिम खेत से अन्न बिनने के, दुहित्रा अपनी पुत्री समेत, सहा वह शुक्राचार्य, ययो गया पुरात अपने आवास से। अनुवाद: जब शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन में अत्यंत दुखी हुए। पुरोहिती वृत्ति को धिक्कारते एवं उच्च वृत्ति खेत से अन्न बिनने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। तात्पर्य: जब ब्राह्मण कपोत अर्थात कबूतर की वृत्ति ग्रहण करता है तो वह खेत से अन्न बीनकर जीवन निर्वाह करता है। यह उच्च वृत्ति कहलाती है। जो ब्राह्मण उच्च वृत्ति अपनाता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह भगवान की कृपा पर पूर्णतया निर्भर रहता है और किसी से कुछ नहीं मांगता। यद्यपि ब्राह्मण या सन्यासी को भिक्षा मांगने की अनुमति प्राप्त है, किंतु यदि इससे वह बच सके और अपने उदर भरण के लिए भगवान की कृपा पर पूर्णतया निर्भर रहे तो वह अच्छा माना जाता है। शुक्राचार्य निश्चय ही अत्यंत दुखी थे, क्योंकि अपनी पुत्री द्वारा शिकायत किए जाने के कारण उन्हें अपने शिष्य के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पुरोहिती वृत्ति स्वीकार कर रखी थी। शुक्राचार्य मन से इस वृत्ति को पसंद नहीं करते थे, किंतु चूंकि उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था, अतएव अनिश्चित रूप से उन्हें अपने शिष्य के पास अपनी पुत्री की शिकायत का निबटारा करने के लिए जाना पड़ रहा था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। कल की कथा हम आगे जारी रख रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि जो देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच में झगड़ा हुआ और शर्मिष्ठा ने देवयानी को नग्नावस्था में एक कुएं में फेंक डाला
और फिर वहाँ वो सब जाने के पश्चात राजा ययाति आते हैं और उनको एक अंग वस्त्र देते हैं। फिर अपने हाथ से ऊपर उठाने के बाद वो कहती हैं कि मैं आपसे ही शादी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये शाप भी है कच्छ के द्वारा कि मेरा किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा। तो राजा मान जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो उसके बाद ये देवयानी घर पे आती है और अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत करती है उनकी सहेली शर्मिष्ठा के बारे में, और कहती है कि अभी उनको सजा देना है। तो वो जाएंगे उनके पास, शुक्राचार्य जाएंगे। तो शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन में अत्यंत दुखी हुए। पुरोहिती वृत्ति को धिक्कारते एवं कुंच वृत्ति, खेत से अन्न बिनने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। तो हम आज की चर्चा रहेगी एक प्रोफेशन के ऊपर कि कौन सी वृत्ति स्वीकार करनी चाहिए। तो ये जो सेक्शन है आज से लेके यानी 24 से लेके आगे तक 29 तक देवयानी की स्थिति के बारे में बताया गया है कि कैसे वो बताएगी शर्मिष्ठा मेरी नौकरानी बननी चाहिए। हालांकि सहेलियां थी, लेकिन अभी उसको मजा चखाने के लिए उसने जो उनके अनुसार गलती की है तो उसको सजा देने के लिए वो अभी अपने पिताजी को भेज रही है और फिर उनको नौकरानी बनाना चाहती है। तो ये जो बताया गया है उच्च वृत्ति, तो ब्राह्मण के लिए अलग अलग कार्य बताए हैं। तो हम इसके बारे में 7वें स्कंद से भी चर्चा करेंगे। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 43 श्लोक में कहा है, शीलोंच वृत्त्या परितुष्ट चित्तो धर्मं महांतम विरजम जुषानः मय्यर्पिता गृह एव तिष्ठन् नाति प्रसक्तः समुपैति शांतिम। कि पूर्व में जो बहुत ही रिनाउंस यानी बहुत ही जो वैराग्य से ब्राह्मण गृहस्थ थे, वो जो ग्रेन्स यानी दाने धान इकट्ठा करते थे ग्राउंड से यानी खेत से। जो मार्केट प्लेस होता है बाजार में, जब बिक्री करते हैं धान की, उसके बाद फिर भी नीचे गिरे रहते हैं, तो धान को उठाकर उससे ही अपनी उपजीविका कर लेते हैं। या फिर जब फसल आती है, फसल के बाद किसान फसल काट के लेके जाता है, फिर भी वहां भी धान पड़ा रहता है, तो उसको स्वीकार करते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा आती है 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है पूर्ण समाज चातुर्वर्ण्य। चातुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये आते हैं और हर किसी को अपनी उपजीविका का साधन कुछ तो जुटाना ही पड़ेगा नेकी के मार्ग से। तो यहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं कैसे व्यक्ति को अपनी उपजीविका के लिए साधन जुटा सकते हैं। तो हम कुछ लोगों की यहाँ से चर्चा करेंगे 14 से लेकर 20 तक। अनुवाद पढ़ता हूं मैं। ब्राह्मण के लिए 6 वृत्तिपरक कर्तव्य है। क्षत्रिय के लिए दान लेना वर्जित है, किंतु वह इनमें से अन्य 5 कर्तव्य कर सकता है। राजा या क्षत्रिय को ब्राह्मण से कर वसूलने की अनुमति नहीं है, किंतु वह अपनी अन्य प्रजा पर न्यूनतम कर, सीमा शुल्क तथा दंड के रूप में जुर्माना लगाकर अपनी जीविका चला सकता है। तीनों उच्च वर्ग जो रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनका जो व्यवसाय है उसमें एक खतरा मोल लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ गारंटी नहीं है, उसमें कुछ हामी नहीं है कि क्या होगा। जैसे ब्राह्मण है, अलग अलग ब्राह्मण के लिए भी वृत्ति कारक बताए, कार्य बताए कि कैसे वो अपने उपजीविका के साधन जुटा सकते हैं। जैसे ब्राह्मण अगर ऋषि मुनि है कोई और वो गुरुकुल चला रहे हैं, तो गुरुकुल में जो बच्चे हैं वो जाएंगे भिक्षा मांग के लेके आएंगे, उससे सभी बच्चों का और गुरु पत्नी उनका सब होगा। और अंततः जब वो विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देंगे बहुत सालों के बाद, 5 साल की उम्र में आएंगे, करीबन हो सकता है 20-25 साल की उम्र में चले जाए, तो इतने सालों के बाद वो गुरु दक्षिणा देंगे। और वो गुरु दक्षिणा हर कोई अपने अपने हिसाब से देंगे। तो कोई हो सकता है 1 मटका भर के दही वगैरह अर्पण कर दे गुरु को। तो अभी इतना एजुकेशन के बाद 1 मटका दही ही मिला उससे। आज के समाज में हम देखते हैं, अगर किसी भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को दाखिल करना है तो पहले वहाँ डोनेशन वो जो देना पड़ता है, जो भी रजिस्ट्रेशन फी है, और इतना होता है। हैदराबाद, बैंगलोर जैसे शहरों में देखेंगे वो LKG UKG से ही ना साल के लाखों रुपए जाते। हम जब पढ़े थे सब एजुकेशन कुछ नहीं, सब फ्री, जिला परिषद के स्कूल में सब फ्री एजुकेशन, कुछ देने की जरूरत नहीं 10वीं तक।
लेकिन जैसे ही कॉलेजेस में जाते हैं या विशेषतः शहरों में जाते हैं तो इतना सारा पैसा देना पड़ता है व्यक्ति को। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए ये खतरा है कि क्या उनको मिलेगा, कुछ ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। निस्वार्थ वृत्ति से वो सेवा के रूप में करते हैं, थोड़ा बहुत उपजीविका चल गया बस, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है। क्षत्रिय भी है, वो राज्य करते हैं, हो सकता है कोई अन्य क्षत्रिय उनके ऊपर हमला बोल दे, पूरा राज्य छीन ले और वो जैसे उनके दास जैसे बन जाए। वैसे ही वैश्य भी है, उनका जो व्यवसाय है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, उसमें भी हो सकता है उतार चढ़ाव हो जाए, कभी धंधा नीचे गिर जाए, क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेशन होता है, कभी बहुत कुछ होता है, तो उसमें कुछ गारंटी नहीं है। जो शूद्र होते हैं उनका ही एक पहले के जमाने में वो देखते हैं कि वो उच्च वर्ग के सेवा करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, वो जो देते थे उनसे उनका गुजारा होता था। तो आज के जीवन में देखते हैं लोग जॉब करते हैं और जॉब के अंतर्गत उनको लगता है यहाँ गारंटी है, पैसे फिक्स मिलेंगे महीने के 20,000 30,000 इत्यादि। तो ये खतरा नहीं है इसमें, ऐसे सोचकर जो क्षुद्र प्रवृत्ति के लोग हैं उनको किसी के अंतर्गत रहकर जॉब करना पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके लिए तो वो खतरा है, क्योंकि उनका जो आमदनी रहेगा हर महीने का या साल का वो बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन उनमें वो शक्ति है, वो खतरा मोल लेने की उनमें वो शक्ति है, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर वगैरह विश्वास है। तो यहाँ जो बताया ब्राह्मण के लिए 6 वृत्तिपरक कर्तव्य है। आगे के श्लोक में बताया है व्यवसायी वर्ग को यानी वैश्यों को सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए और कृषि व्यापार तथा गोरक्षा जैसे वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। शूद्र का एकमात्र कर्तव्य है उच्च वर्णों में से किसी को स्वामी बनाना और उसकी सेवा करना। अगले 16वें श्लोक में बताया है विकल्प के रूप में ब्राह्मण वैश्य की कृषि गोरक्षा या व्यापार की वृत्तियां ग्रहण कर सकता है। उसको आपात स्थिति कहते हैं। आपात स्थिति में अगर कोई समस्या हो गई तो व्यक्ति अपना प्रोफेशन व्यवसाय बदल सकता है, लेकिन कौन सा ले सकता है इसके लिए शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है। जैसे क्षत्रिय के लिए तो कभी भी वो दान इकट्ठा नहीं कर सकता, जो ब्राह्मण कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय के लिए वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। तो जो ये है ब्राह्मण है वैश्य वृत्ति को स्वीकार कर सकते हैं विकल्प के रूप में, एक ऑप्शन। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए वह उस पर आश्रित रह सकता है। वह प्रतिदिन धान के खेत में जाकर भिक्षा मांग सकता है। वह स्वामी द्वारा खेत में छोड़ा अन्न इकट्ठा कर सकता है या अन्न के व्यापारियों की दुकान में यहाँ वहां गिरे हुए अन्न को एकत्र कर सकता है। जीविका के ये 4 साधन हैं जिन्हें ब्राह्मण भी अपना सकते हैं। इन चारों में से प्रत्येक साधन आगे वाले से पहला उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। तो हम देख सकते हैं वो क्षत्रिय वो वैश्य के कार्य ले सकते हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, या फिर धान में भिक्षा मांग सकते हैं धान के खेत में, या स्वामी ने जो छोड़ा है खेत में उसको स्वीकार करना, या फिर व्यापारी जो है दुकान में उनसे अन्न को एकत्रित करना। तो ये 4 प्रकार से ब्राह्मण अपने जीविका को स्वीकार कर सकते हैं। आपातकाल के अतिरिक्त निम्न लोगों को उच्च वर्ग के व्यावसायिक कार्य नहीं करने चाहिए। सिर्फ आपात स्थिति जब आएगी तभी वो कर सकते हैं नीचे वर्ग के लोग, ऊपर के वर्गों का जो व्यवसाय वो इत्यादि। हाँ, यदि आपातकाल हो तो क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य सभी लोग अन्यों की जीविकाएं स्वीकार कर सकते हैं। तो क्षत्रियों के लिए ये भी मुमकिन नहीं। जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण जब जाते हैं पांडवों की ओर से कौरव विशेषतः दुर्योधन की तरफ, कहते हैं कि उनको राज्य दो, आधा आधा दो कम से कम। बोले नहीं उतना नहीं, तो बोले ठीक है कम से कम 5 गांव तो दे दो, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते वो भिक्षा वगैरह नहीं मांग सकते, उनको तो राज्य करना ही होगा। 5 गांव से भी संतुष्ट हो जाएंगे पांडव, दे दो उतना। बोले नहीं, सुई की नोक के ऊपर जितनी जमीन आती है उतनी भी नहीं देंगे, 5 गांव तो बहुत ज्यादा हो गए। तो फिर कृष्ण बोले फिर तो युद्ध ही होगा, यानी युद्ध यानी संहार, संहार यानी आप सभी मार रहे जाने वाले हैं। तो फिर वो दुर्योधन तो उसके लिए ही लालायित थे कि कैसे युद्ध होकर सभी पांडवों को मार दूंगा और फिर मैं किसी के बिना रोक टोक मैं राजा बनूंगा वगैरह। तो क्षत्रिय के लिए वो नहीं है अनुमति। आगे कहते हैं 18, 19, 20 में आपातकाल में मनुष्य ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत तथा सत्यनृत नामक विभिन्न वृत्तियों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है, किंतु कुकर वृत्ति से कभी नहीं अपनानी चाहिए।
कुकर वृत्ति से कभी नहीं अपनानी चाहिए। उच्चशील वृत्ति में अर्थात खेती से अन्न एकत्र करने की वृत्ति को होता है। तो ये उच्चशील माना गया है, बढ़िया है ये कि खेती में जो अनाज गिरा है उसको ही स्वीकार करें। इसे ही रुत कहते हैं। बिना भीख मांगे एकत्र करना अमृत कहलाता है। भीख मांगे ही कुछ एकत्र करना। अन्न की भीख मांगना मृत है। जीवन को जोतना प्रमृत है और व्यापार करना सत्यानुत है। किंतु निम्न पुरुषों की सेवा करना स्ववृत्ति या कुकर वृत्ति कहलाती है। निम्न दर्जा के लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो जब आजकल भक्त जो जॉब वगैरह करते हैं तो अभी सिचुएशन बहुत ही कठिन जैसे बन गई है, लेकिन जितना हो सके स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की वृत्ति को स्वीकार करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है भक्तों के लिए, वो है कि शिक्षक के रूप में। हालांकि दूसरे किसी स्कूल पाठशाला कॉलेज में जाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है फिर भी, क्योंकि शिक्षक के रूप में काफी फ्रीडम है, काफी फ्री क्लासेस रहते वगैरह। वो वहाँ भक्ति भी कर सकते हैं, जब कर सकते हैं बहुत का, और बच्चों को बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं इत्यादि। नहीं तो फिर ऐसे कुछ ही कार्य को स्वीकारना चाहिए जिससे जीविका का भी साधन मिल जाए, लेकिन स्ववृत्ति, ये कुत्ते की जैसे वृत्ति को अपनाना ना पड़े। जो ऊपर वाले जो जॉब देने वाले हैं, ऊपर के जो मालिक है, वो काफी हद तक नियमों को तोड़ते हैं, 4 नियमों को, मांसाहार, जुआ, नशा। तो ऐसे किसी के अंतर्गत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो पाप का फल है उसमें इनको भी सहभागी होना पड़ेगा, क्योंकि उनसे ही उनके अंतर्गत जॉब कर रहे हैं, उनसे आमदनी ले रहे हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो ये 4 नियमों को तोड़ते हैं उनके अंतर्गत रहकर कभी काम नहीं करना चाहिए। इसलिए अपना ही कुछ अगर व्यवसाय है तो बहुत ही अच्छा है। विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को शूद्रों की निम्न तथा गर्हित सेवा में नहीं लगना चाहिए। तो काफी सारे पढ़े लिखे जो जवान होते हैं, यानी ब्राह्मण के तरीके से है, एक तरीके से बहुत सारे तो ब्राह्मण परिवार से भी होते हैं या क्षत्रिय वैश्य, लेकिन जो क्षुद्र प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नियमों को तोड़ते हैं, मांसाहार करते इत्यादि, ऐसे स्वामियों के कंपनीज में वगैरह जॉब करना पड़ता है। तो उसके द्वारा उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पाप के सहभागी हो जाते हैं और नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के अंतर्गत रहकर नहीं जॉब करना चाहिए। ब्राह्मणों को समस्त वैदिक ज्ञान में पटु होना चाहिए और क्षत्रियों को देवताओं की पूजा से भली भांति परिचित होना चाहिए। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस, कुछ मार्गदर्शन दिया है कि कैसे व्यक्ति को अपनी आजीविका को लेना चाहिए जिससे कि समस्या ना हो। जैसे अभी ये शुक्राचार्य है, इन्होंने जो वृत्ति स्वीकार की है, ये अपने आप को कोसना पड़ रहा है कि अभी जाना पड़ेगा भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण है और जिनके पास जा रहे हैं वृषपर्वा वो क्षत्रिय है, तो अभी उनके पास भीख मांगनी पड़ेगी। तो ये अच्छा नहीं है एक ब्राह्मण के लिए। उसको अपने ही बलबूते पे सेवा करना चाहिए, जिससे कि किसी के ऊपर आधार नहीं, किसी की गुलामी नहीं वगैरह। तो कुछ तो उपजीविका का साधन होना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भी 500 साल पूर्व, कृष्ण स्वयं जब महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में थे, तो अपनी उपजीविका का साधन जुटाने के लिए वो पूर्व बंगाल जाते हैं, आज का बांग्लादेश, और वहाँ 2 महीने के लिए रहते हैं। 2 महीने के लिए वो सभी बालकों को, वहाँ बहुत सारे बालक आ जाते हैं। बहुत सारे बालकों की इच्छा थी कि हम भी नवद्वीप जाकर निमाई पंडित के अंतर्गत शिक्षाएं ग्रहण करें, लेकिन इतना दूर जाना उनके लिए संभव नहीं था। और अभी खुद स्वयं निमाई पंडित आए हैं हमारे ही गांव में, देश में। तो बहुत ही प्रसन्न थे वो बांग्लादेश के सभी लड़के, और सब बहुत सैकड़ों हजारों विद्यार्थी आ गए 2 महीने में। जो हो सकता है 12 साल लग जाए, उसको महाप्रभु निमाई पंडित उनको 2 महीने में सिखाते। वो इतना खुश हो जाते हैं और उनको बहुत सारे भेंट देते हैं, बहुत बेटे देते हैं उनको, और वो सब लेकर निमाई पंडित फिर वापस पश्चिम बंगाल यानी नवद्वीप में आ जाते हैं। तो निमाई पंडित के रूप में भी महाप्रभु दिखाते हैं कैसे एक ब्राह्मण के रूप में वो विद्या पढ़ाते थे, और उसके द्वारा जो मिला गिफ्ट में लोगों ने जो दिया उसी से गुजारा करना। तो ये ठीक है, इसमें किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, स्वावलंबी जीवन है। एक बार जब महाप्रभु अपनी संकीर्तन लीला शुरू करते हैं और फिर श्रीवास ठाकुर के घर में होते हैं, तो श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं, अरे श्रीवास, मैं तो तुम्हें कभी किसी जॉब करते हुए, व्यवसाय करते हुए कभी देखता ही नहीं, और तुम्हारा परिवार तो इतना बड़ा है, वो तो 5 भाई थे और इतने सारे उनके परिवार के सदस्य, तो आप कैसे फिर आपके आजीविका के लिए क्या करते हैं आप? कुछ करते हुए तो दिखाई नहीं देते, आप तो दिन रात कीर्तन, भजन, पूजा इत्यादि चल रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जॉब को जाते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो क्या करते हैं अपने
पालन पोषण के लिए। तो श्रीवास ने कहा कहा ही नहीं, सिर्फ तालियां बजाई। तो महाप्रभु बोले इसका क्या अर्थ है? तो श्रीवास ठाकुर कहें कि 3 बार तालियां बजाने में के बाद अगर मुझे जो चाहिए परिवार के पालन पोषण के लिए वो न मिले तो फिर मैं गंगा में जाके डुबकी लगा के आत्महत्या कर लूंगा। यानी मैं कुछ ऐसा जॉब वगैरह कुछ करूंगा नहीं, बस भगवान के ऊपर ही निर्भर रहूंगा, जो भगवान दे उसी से। और कुछ बहुत ही जरूरत चीज है जो नहीं मिल रही तो बस 3 तालियां बजानी है, और उसके अंत में नहीं मिला तो गंगा में डुबकी मार लूंगा, यानी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो कितना विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान सब कुछ दे देंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं क्या करूंगा? अनन्यास चिंतयन्तो माम, बस अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करूंगा। योजना परिपासते, इस तरह से भगवान की जो उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, उनके पास जो नहीं है मैं देता हूं, जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। ये भगवान की वचन है श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत। तो कहते हैं नमय भक्त प्रणश्यति, जो भगवान का भक्त है इस तरह से अनन्य भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान कहते हैं मैं उसके लिए सब कुछ दे देता हूं, उसको किसी के ऊपर आधारित रहने की कुछ भी जरूरत नहीं। तो श्रीवास इस तत्व को अपने जीवन में पूरा लगाए थे, इसलिए उनको बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ चिंता वगैरह था नहीं। आज के समाज में हम देखते हैं कि भक्तों के बीच में भी हो जाता है, जितना भगवान को शरणागति नहीं है उतना बहुत चिंता लगी रहती है कि प्रभु मेरा जॉब, मेरा ये, मुझे इधर जाना पड़ेगा उधर जाना पड़ेगा। भक्तों का संग छोड़ के कहीं किसी कोने में चले जाते हैं, भक्तों का संग नहीं। पैसा तो बहुत मिल जाएगा लेकिन जो प्रेम धन है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, उससे मुकर जाएंगे। तो इसलिए भक्तों को सावध रहना चाहिए। अपने मेन जो महत्वपूर्ण क्या है धन, वो है प्रेम धन, उसको इकट्ठा करना मेरा प्रमुख व्यवसाय है, और साथ में कुछ अन्य चीजें। तो श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास अगर लक्ष्मी भी भिखारन बनकर घर घर जाए और भिक्षा मांगे तो भी तुम्हारे घर में कुछ भी कमी नहीं पड़ेगी। तो महाप्रभु के वचन है कि कुछ भी कमी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहामि अहम। जैसे अर्जुनाचार्य की कथा है, जब इन्होंने वो श्लोक पढ़ा तो उनके मन में आया कि ये थोड़ा ना भगवान स्वयं करेंगे, वहामि अहम। अहम नहीं बोलना चाहिए, किसी एजेंट के द्वारा, किसी अन्य भक्तों के द्वारा करते होंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने उसको स्क्रैच कर दिया, उसको काट दिया ऐसे कि यानी ये कर दिया पेन से कि नहीं ये संभव नहीं, भगवान किसी अन्य से करते होंगे, खुद नहीं। तो वो चले जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण के रूप में। उतने में यहाँ क्या हो जाता है, उनकी पत्नी, उनको तो कुछ भिक्षा मिलती नहीं उस दिन, लेकिन उनकी पत्नी यहाँ जब रहती है तो वहाँ 2 बालक आते हैं, एक काले रंग के एक गोरे रंग के, और वो कहते हैं, उनकी पत्नी को कहते हैं कि हम आपके पति के शिष्य हैं। बोले मेरे पति के तो कोई शिष्य है ही नहीं, उन्होंने तो कभी बताया नहीं। बोले नहीं हम शिष्य हैं उनके। तो आज उनको बहुत भिक्षा प्राप्त हुई तो उनको उठाई नहीं जा रही थी, हमें हमारे कंधे पे दे रहे थे। हमने कहा नहीं नहीं इतना बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। तो उन्होंने बहुत क्रोधित होकर हमारे पीठ पे ऐसे मारा, देखिए हमारे पीठ पे ऐसे लकीरें दिखाई दी उनको। तो उनकी पत्नी एकदम हक्का बक्का रह गई, ये क्या है, इतने क्रूर हमारे पति कि छोटे बालकों को इतना भारी, वो बहुत भारी था। तो बोले फिर हमने इसको लाया इधर, तो अभी आप ले लीजिए हम चलते हैं। बोले नहीं 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 आप इतने थके वगैरह हो, चिंता मत करो, आ जाओ, मैं भगवान को भोग लगाने के बाद आपको प्रसाद देती हूँ। बोले नहीं नहीं गुरु महाराज आएंगे। बोले नहीं 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 चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो वो जाती है रसोई बनाने के लिए, तब तक ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। शाम को जब आते हैं अर्जुनाचार्य, तो पत्नी कहती है कि ये क्या, हाँ आपके शिष्य आपने स्वीकार किए, कभी बताए नहीं, और उन दोनों को ऐसे कितना बोझ डाल दिया आपने ना, इतना भारी सब कुछ। तो बोले पागल हो गई कि तुम क्या बोल रही हो, मेरे शिष्य कभी नहीं स्वीकार किए, तुम्हें पता था अगर करता था तो मेरे कोई शिष्य नहीं है। बोले नहीं उन्होंने ये सब लाया, सब बताया उन्होंने कथा। तो तुरंत अर्जुनाचार्य को समझ में आ गया, उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़कर अंदर लेके गए और भगवगीता दिखाई। बोली देख ये मैं सुबह पढ़ा था और मुझे लगा भगवान नहीं करते होंगे, स्वयं किसी के द्वारा करते होंगे, इसलिए मैंने काटा। तो भगवान स्वयं कृष्ण बलराम आए थे, तुम्हें कृष्ण बलराम के दर्शन हुए, और जो मैंने ये क्रॉस किया, लकीर मारी यहाँ, तो वो उनके पीठ पे आ गई, क्योंकि भगवद गीता का जो संदेश है भगवान से, भगवान के शरीर से अभिन्न है। तो मुझे पूरा अभी यकीन हो गया कि भगवान ही स्वयं अपने अनन्य भक्त के लिए सब कुछ कर देते हैं। तो भगवान सब कुछ कर देंगे ऐसे भक्तों के लिए जो अनन्य भाव से वो भक्ति करते हैं।
लेकिन अर्थात अन्य भक्तों के लिए, जैसे श्रीवास ठाकुर जैसे, तो हमारा इतना ऊंचा भाव, इतना अनन्य भक्ति न हो, तो इसलिए उपजीविका का कुछ साधन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसमें गुलामगिरी नहीं होनी चाहिए। किसी के अंतर्गत रहकर वो जो बोले वो करना पड़े, विशेषता पापमय कार्य जो है उसको ढकेल रहा है अपने नीचे वाले लोगों के ऊपर, तो हमें उन लोगों के अंतर्गत नहीं रहना चाहिए। हम किन लोगों को अपने लीडर के रूप में, स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हम महान भक्तों को, गुरु को शरण जाते हैं। कल के श्लोक में हमने बहुत चर्चा की कि एक स्त्री को, एक शिष्य को और एक ब्रह्मचारी को कैसे अपने जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके अंतर्गत अधीन रहकर सेवा करनी चाहिए। तो अभी जो ये जो है लोग, इनको किन के अधीन रहना है? वो गुरु के अधीन रहना है। जो स्त्री के लिए पति है ना, और शिष्य के लिए गुरु, और फिर जो ब्रह्मचारी है उनके लिए जो वरिष्ठ है उनके मंदिर के अंतर्गत, वो गुरु के प्रतिनिधि है, या गुरु भी है, शिष्य के लिए तो गुरु ही है, या गुरु के कोई प्रतिनिधि होंगे, तो उनके अंतर्गत रहकर भक्ति सेवा करनी है। लेकिन जो गुरु है या जो ऊपर वाले है, उनको किन के अंतर्गत रहना है? उपजीविका के साधन के लिए उनको ध्यान पूर्वक अपनी भक्ति करनी है, और ऐसे उपजीविका का साधन चुनना है जिसके द्वारा किसी की गुलामी न करने पड़े, जिसके द्वारा भक्ति के मार्ग से दूर न चले जाए। बहुत अच्छा है कि अनन्य भाव से ही भगवान की सेवा भक्ति करते रहे और भगवान के ऊपर ही निर्भर रहे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं तो फिर कुछ तो उपजीविका का साधन होना पड़ेगा। जैसे हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज थे, वो बस भगवान का भजन कीर्तन ही करते रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने डांटा, अरे हमारे बच्चे हैं, सब घर बार चलाना है, आप कुछ कीजिए। तो बोले क्या करें, ठीक है। तो ऐसे ही वो घूमते फिरते गए, किसी एक व्यक्ति को, मालिक को देखा, किसान खेती का मालिक था वो कहे कि आप कुछ उपजीविका का साधन हमारे लिए कुछ दीजिए। तो बोले ठीक है, ये खेत की रखवाली कीजिए आप। बोले ठीक है। तो खेत की रखवाली करने के लिए उधर खड़ा रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो बैठे थे वो, और बैठे उनको सोचा कि उन्होंने अभी कीर्तन शुरू करते हैं, अकेले अकेले खेत में, तो उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया, भगवान का नाम जप वगैरह। इतने उसमें वो मग्न हो गए वो, तब तक एक कोई दूसरा द्वेषी व्यक्ति था, उन्होंने सब बैल छोड़ दिए इस खेत के अंतर्गत, क्योंकि उन दोनों का दुश्मनी था। और ये बैलों ने पूरा जो फसल अच्छी उगी हुई थी उसको पूरा तहस नहस कर दिया। बाद में जब मालिक आए, बोले अरे मूर्ख, तुझे मैंने इसकी रखवाली करने को बोला था, इतना तहस नहस हो गया, वो बैल आके सब ये कर दिए, आपने देखा भी नहीं, क्या कर रहे थे? बोले मैं तो भजन कर रहा था। बोले क्या भजन कर रहे थे? ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, जो भी फसल आती थी हर साल कम से कम उतना तो तुमसे वसूल करके ही रहूंगा। देखता हूं अभी कितना ये फसल निकलती है इसमें से, सब तो तहस नहस हो गया, जो भी है बाकी सब तुम्हारा घर, तुम्हारे पत्नी के जेवर, वो तो कुछ थे नहीं, लेकिन सब कुछ लेके मैं वसूल करूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो फिर तो बोले हाँ जो भी ठीक है। तो कह रहा महाराज तो भगवान के ऊपर। तो वो जो उसकी गिनती शुरू हो गई, जो धान निकला था, तो फिर एक क्या कहते गोनी भर गई, फिर दूसरी भर गई, तीसरी भर गई। तो उसका जो राशि जमा हुआ था, तो भगवान खुद, भगवान विठल पांडुरंग अपने भक्त का रक्षा करने के लिए इतना अनाज दे दिया, इतना अनाज, गोने के गोने भरते जा रहे थे, जो पिछले साल थे उतने हो गए, उसके बाद बहुत अनाज है, भरते गए, उसका जैसे कुछ अंत ही नहीं, जो डबल ट्रिपल हो गया हो। तो व्यक्ति एकदम हक्का बक्का रह गया, ये क्या है? इतना तहस नहस के बाद पिछले साल से इतना अधिक, दुगना वगैरह, ये क्या बात है? तो ये तो वो प्रमाणिक था, तो कहा ये तो अपना नहीं है। तो तुकाराम महाराज को कहा ये जो बचा हुआ सब है वो आपका, मैं जो पिछले साल की फसल उतनी मेरे लिए लेता हूँ, बाकी सब आपको। तो उनके बैलगाड़ी में भर के वो तुकाराम महाराज के घर में डिलीवर हो गया। तो उनकी पत्नी इतनी खुश हो गई, वाह कुछ तो आया घर में। तो उसको आटे को, इसको दान को पीसने लग गई। तो उतने में कोई गरीब आया, लोगों ने देखा बैलगाड़ी भर भर के इनके पास आए, तो कोई गरीब आया तुकाराम महाराज के पास कि महाराज मैं भूखा हूँ, कुछ नहीं है, कुछ दीजिए। बोले हाँ हाँ कुछ नहीं, क्यों नहीं। तो तुरंत उन्होंने एक गोनी फोड़ दिया, उसमें से निकाला, बहुत सारा धान उसको दिया। फिर तो भिखारियों की पूरी लाइन ही लग गई, इन्होंने सब कुछ दे दिया। तो बाद में बोले कि अभी कितना दूं, तो अभी गोनी को उठा लो। तो उन्होंने गोनियां उठा के लेके गए। तो बाद में एक स्त्री आई, बोले कि मुझे भी चाहिए। बोले गोनियां तो खत्म होगी, चिंता मत करो। उनकी पत्नी के पास गए जो आटा पीस रही थी, वहां बहुत आटा पड़ा था, वो आटा ले लिया और वो स्त्री को जाके देने लग गए। तो ये पत्नी ने आगे जोर से मारा, अरे क्या कर रहे हैं आप, ऐसे भी करना होता है क्या? वो सब तो चला गया, ये जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो तुकाराम महाराज के, अरे चिंता मत कर, भगवान सब देते हैं। क्या भगवान देते हैं, कैसा पति मिला है। तो
उनको विश्वास नहीं था भगवान के ऊपर, लेकिन तुकाराम महाराज को पूरा विश्वास कि भगवान सब कुछ कर देंगे। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए, है ना। ये भक्ति में प्रगति यानी और कुछ नहीं, जो श्रद्धा है हमारी और अधिकाधिक दृढ़ बनती जाती है। इसके कारण जो हमारे शरीर की जो चिंता रहती है, मन की, मेरा क्या होगा, काफी ब्रह्मचारियों को ये चिंता रहती है कि फ्यूचर में मेरा क्या हो गया, काफी ब्रह्मचारी छोड़ के चले गए, मेरा क्या होगा। और फिर जो गृहस्थ होते हैं उनको भी चिंता लगी रहती है कि हमारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं 2, उनका विवाह करना है, लाखों रुपए लगेंगे उनके कन्यादान में इत्यादि, तो बहुत पैसा कमाना पड़ेगा। तो भक्तों से थोड़ा दूर जाते हैं, यहाँ बहुत फॉलोअप होता है। हाँ, हर बार बुलाते रहते, प्रभु ये कार्यक्रम है, आ जाओ, डीडी वर्शिप के लिए आ जाओ, ये है, ये रोल लो, वो रोल लो। तो थोड़ा भाग जाते हैं दूर, थोड़ा इनके आउटरीच, इनके पास रहेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो अपना देखना है भाई, बच्चियों का शादी करना है, लड़कियों का, और फिर बच्चों को भी इंजीनियर बनाना है, MS US में करना है। तो ये सब ऐसे भौतिक सपने देखेंगे तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे भौतिक सपने नहीं देखने चाहिए। क्या गोल होना चाहिए, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे पुत्र पुत्री ये बहुत भगवान के शुद्ध भक्त बन जाए, ये एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और जहां तक भौतिक एजुकेशन वगैरह वो भगवान देख लेंगे, वो जो भी है। जैसे हम छोटे बच्चे थे, हमने कभी सोचा भी नहीं था इंजीनियरिंग वगैरह करना है, लेकिन जो दैव के अनुसार भगवान की योजना है वो हो गया, कैसे तो हो गया वो। तो कभी किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कि इतना ये करना है वगैरह। तो भगवान की इच्छा से, दैव से सब कुछ हो जाएगा। भौतिक चीज के लिए, लाभ संतुष्टि के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, वो अपने आप आ जाएगा अगर भगवान में श्रद्धा है तो। जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन है उसमें भौतिक सेटिस्फैक्शन सब कुछ है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो पूरा श्रद्धा होना चाहिए, उपजीविका के साधन के रूप में कुछ तो स्वीकार करना चाहिए, जिसके अंतर्गत भक्ति बहुत अच्छे से कर सके। पहला प्राधान्य होना चाहिए भक्ति के लिए, बाद में बाकी सब। प्रभुपाद खुद कहते हैं कि अपने पिताजी के बारे में, गौर मोहन डे, कि वो सुबह सुबह उठते थे, अर्थात 7 बजे 6 बजे वगैरह, और फिर तैयार होके, प्रभुपाद खुद कहते हैं कि जो मैं उठता था रोज सुबह, वो पिताजी जो हमारे घर के जो विग्रह थे उनकी वर्शिप कर रहे हैं, तो घंटी जो बजाते थे, घंटी की आवाज से छोटे अभय उठते थे और देखते थे क्या हो रहा है ना, पिताजी आरती कर रहे हैं ना। तो फिर वो देखते थे, फिर वो नहा धोते लेते थे। और पिताजी ऐसे बहुत पूजा अर्चना करते थे। 10 बजे वगैरह कुछ तो जॉब को जाते थे, उनका कपड़े का दुकान था, कपड़े बेचने का, और उधर भी बहुत अच्छे से नेकी की ये करके शाम को भी आके फिर भी उनकी पूजा अर्चना सब चलती ही रहती थी। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरे पिताजी का प्रमुख व्यवसाय भक्ति था, भगवान की पूजा अर्चना यही उनका प्रमुख व्यवसाय था। और दूसरे फिर वो कपड़े का दुकान वगैरह चलाना वगैरह, तो उनको वो सेकेंडरी था, प्राइमरी यही था भक्तिमय कार्य। हम देखते भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जिनका हम तिरोभाव बना रहे हैं आज के दिन, तो वो भी जब उनका एजुकेशन तो छोड़ दिया उन्होंने बीच में ही, तो वो भी व्यवसाय के रूप में उन्होंने एक ऐसा एक बच्चों को पढ़ाना वगैरह, शायद आसाम के वो राजा के जो पुत्र थे तो उनको, राजकुमारों को थोड़ा पढ़ाना वगैरह, ऐसे कुछ नेकी का व्यवसाय किया थोड़े समय के लिए। उसके बाद वो भी छोड़कर तो बाद में सन्यासी ही बन गए पूरी तरह से, और भगवान के ऊपर ही निर्भर रहे। तो इस तरह से हमें अपने बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जयानंद प्रभु प्रभुपाद के शिष्यों में से एक प्रमुख, जो रथ यात्रा के संचालक रहे बहुत बड़े पैमाने पे, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर थे अमेरिका से। और वो होने के बाद तो उन्होंने सोचा मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता, जॉब वगैरह नहीं करना है हमें, तो एक कैब खरीद लिया उन्होंने, कार, और उसको चलाते थे, पैसेंजर्स को बिठाते थे, और फिर जो भी आमदनी हुई उसी से अपना गुजारा करते थे। बाद में प्रभुपाद के शिष्यों से मिले, प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद के दीक्षित भक्त हो गए। मंदिर में पैसे की कमी, तो फिर वो अपना कैब ड्राइविंग चालू ही रखे, और जो भी आमदनी मिलता था सबका सब मंदिर को दे देते थे। और पूर्व में जो बचा था $5000, और प्रभुपाद को जब भक्ति रसामृत सिंधु किताब छापना था तो पूरा प्रभुपाद को वो अर्पण कर दिया कि प्रभुपाद ये मेरे तरफ से किताबें छापने के लिए वगैरह। तो प्रभुपाद इसलिए NOD के प्रीफेस में कहीं तो लिखते हैं कि हम भक्तों के बहुत आभारी, विशेषतः जयानंद दास अधिकारी, तो इन्होंने हमें इतना सब कुछ डोनेशन वगैरह दिया। तो प्रभुपाद के शिष्यों का प्रभुपाद के ऊपर या भक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर इतना श्रद्धा था। ऐसी श्रद्धा है तो फिर हमें कुछ समस्या नहीं आएगी। तो ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए कि मेरा क्या होगा, कभी सोचना नहीं चाहिए। हम सबको यही, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, गुरु से श्रवण नहीं करते, उतना हद तक एंजाइटी, उतना हद तक इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता महसूस होती है कि मेरा क्या होगा। जैसे मेरे पास एक ब्रह्मचर्य आए थे सैफरन, वो आते नहीं कभी हमारे रूम में, कुछ साल के बाद, कुछ साल पहले की बात है, तो आए
तुम्हें लो आइए बैठिए। तो बैठ गए। बोले प्रभु जी है ना, अब जो हमारे प्रेसिडेंट राधेश्याम प्रभु वगैरह है उनका तो ठीक है, उनको अगर कुछ हो गया बुढ़ापे में तो उनके लिए कांग्रीगेशन मेंबर तो ऐसे ही 5-10 लाख रुपए ऐसे ही दे देंगे, तो प्रेसिडेंट है उनको मंदिर से भी मिल जाएगा। लेकिन हम जैसे जो छोटे हैं, हमारा अगर कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या, मतलब क्या होगा? हाँ, भगवान है ना, हमारे वृंदावन चंद्र देख लेंगे सब। बोले नहीं नहीं वैसे नहीं है ना, हम छोटे लोग हैं, छोटे ब्रह्मचर्य, तो हमारे लिए मतलब क्या, फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, जो डोनेशन वगैरह देते हैं ना उसमें से थोड़ा। मैं बोले क्या कर रहे हैं आप, उसको ले नहीं सकते, वो भगवान के लिए देते हैं डोनेशन, आपके लिए, आपके पास उसका एक कौड़ी भी आपके जेब में नहीं रख सकते, है ना। आपको पूरा पूरा डोनेशन बॉक्स में या अकाउंट्स ऑफिस में जमा कर देना चाहिए। चिंता मत कीजिए, वृंदावन चंद्र आपका सब ध्यान देखेंगे वगैरह। तो बाद में वो चले गए, कभी बाद में रूम में आए ही नहीं, वो उनको पता चला रॉन्ग नंबर। ये व्यक्ति हमारा जो मत है उसके अनुसार बोल ही नहीं रहा है, बोल रहा भगवान के ऊपर निर्भर रहो वगैरह। तो ये सब ऐसे हमारे मन में गलत विचार आ जाएंगे, मंदिर के लिए कोई दे रहे भगवान के लिए सेवा के लिए, और हम सोचेंगे कि हम अपने जेब में रखते हैं, थोड़ा उससे थोड़ा स्मार्टफोन खरीद ले या लैपटॉप खरीद ले, या फिर अपने फ्यूचर के लिए कभी बाईपास सर्जरी वगैरह करना पड़े। अगर ऐसे विचार करेंगे तो बाईपास सर्जरी आपका होगा ही होगा, क्योंकि आपके हृदय में बड़ा क्रैक है, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान जो भी, मराठी में कहते हैं ठेविले अनंत जैसे रहावेची तैसे चित्ते असु द्यावे समाधान। जैसे भगवान अनंत है, जिस रूप से आपको रखते हैं वो अनंत रूप से ही रखेंगे, कुछ कमी नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन आपकी श्रद्धा की कमी है, आपकी श्रद्धा का अंत है, श्रद्धा अनंत नहीं है, फिर आप सोचते हैं कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ठेविले अनंते जैसे, जैसे भगवान अनंत ने रखा है, रहावेची तैसे वैसे ही रहो। जैसे छोटा बालक होता है, माँ उसको अगर पेट के बल रख दे तो पेट के बल ही रहता है, वो थोड़ा हाथ पांव हिलाता है लेकिन ऐसा ही रहता है। अगर पीठ के बल रखे तो पीठ के बल ही रहता है, हाथ पांव हिला के लेकिन पलटी नहीं मारता, वो छोटा सा बालक है। पूरा जैसे माँ रखती है वैसे, तो वैसे जैसे भगवान हमें रखे हैं वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है। उपजीविका के साधन के रूप में थोड़ा चित्ते असु द्यावे समाधान, चित्त में समाधान होना चाहिए कि जो भगवान ने दिया है उसी में हम संतुष्ट है। चलो, प्रभुपाद भी जैसे प्रयाग फार्मेसी वगैरह चलाते थे, और बस जो आमदनी हुई वगैरह उससे, बाकी कुछ बड़ा ये ऐसा प्लान नहीं था। अर्थात एक समय प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने सोचा कि मुझे में बिजनेस के बहुत टैलेंट्स है, तो मैं बहुत अधिक धन इकट्ठा करके बिजनेस के द्वारा नेकी से अपने गुरु महाराज के आंदोलन में दे दूंगा, जिससे कि आंदोलन बहुत बढ़ेगा। तो लेकिन भगवान की वो इच्छा नहीं थी कि आपके पैसे की, भगवान कृष्ण प्रभुपाद के पैसे के लिए लालच नहीं थे, उनको प्रभुपाद ही चाहिए थे। इसलिए जो उनका अंतिम प्रयास रहा, जो उन्होंने बिजनेस में कुछ तो 40,000 रुपए लगा दिए थे, वो सब बिजनेस चौपट हो गया, भगवान ने सब छीन लिया, जो बाकी लोगों ने लूट लिया, जो एम्प्लॉयज थे वगैरह। तो प्रभुपाद कहे यस्या हम अनुग्रहणामि हरिष्य तद्धनम शनै, जिसके ऊपर मैं अपनी असीमित कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। अर्थात ये प्रभुपाद के लिए, हमारे लिए नहीं है, हमारी उतनी भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो पूरा विश्वास होना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद पूरी तरह से समर्पित हो गए। उनको समझा कि मुझे अपने आप को देना होगा। गुरु महाराज के 2 आदेश है कि जवानों को, सभी को प्रचार करो पूरे दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा में, और जब भी कभी पैसे मिले तो किताबें छापो, इसके लिए मुझे अभी प्रयत्नशील होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने फिर बिजनेस वगैरह किए नहीं, वानप्रस्थ हो गए वगैरह, और फिर आगे संन्यास लेकर प्रचार करने के लिए अमेरिका गए। वहां भी प्रभुपाद ने सोचा नहीं कि कैसे होगा गुजारा वगैरह, बस 40 रुपए वो तो नाम के वास्ते लेके गए थे, वो 40 रुपए कभी खर्चा किए ही नहीं, बस ग्रंथ भागवत लेके गए। 200 सेट लेके गए थे, हर सेट, हर जो वॉल्यूम है पहला स्कंद वो 3 वॉल्यूम में था, तो 600 किताबें लेके गए, खुद का एक ही ट्रंक जो सामान वगैरह। लेकिन भगवान के किताबें वो कितने सारे ट्रंक्स हो गए होंगे, 600 किताबें। प्रभुपाद का इतना विश्वास था, और फिर सब हो गया। प्रभुपाद कहें कि श्रीमद् भागवतम प्रचार करने के लिए पाश्चात्य देश जा रहा है, एक कुली की जरूरत है, मैं वो कुली बनना चाहता हूँ। अपने गुरु भाई बॉन महाराज वगैरह से कहा कि क्या आपकी अनुमति है कि कुली के रूप में मैं श्रीमद् भागवतम के लिए पाश्चात्य देश लेके जाऊं? तो बोले आप स्वामी महाराज तो आप तो मानने वाले हुए से है नहीं, ठीक है आप जाइए। फिर उनको ये कहना था कि आपका बहुत स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उम्र ज़्यादा हो गई है, पाश्चात्य देश बहुत बुरे हैं, वहाँ सब 4 नियम तोड़े जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना ही है, गुरु महाराज का आदेश है। तो ऐसा दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, ऐसे किसी उपजीविका के साधन को नहीं स्वीकार करना चाहिए जिसके द्वारा हमें भक्ति में बाधा आ जाए।
एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो बैठे थे प्रवचन दे रहे थे और बहुत सारे भक्त बैठे थे टेम्पल हॉल में। तो एक व्यक्ति जो बहुत बड़े दानी थे और दान देते थे गौड़िया मठ को वहां के, उन दिनों में वो महीने के 150 रुपए देते थे। उन दिनों में यानी 1936 के पहले की बात है। 150 बहुत बड़ी चीज होती थी। तो वो देते थे और वो बैठे थे, वो बाजू वाले के कान में कुछ तो ऐसा पूछ रहे थे, फुच 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 ऐसा आवाज आ रहा था। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो प्रवचन दे रहे थे वो आवाज से थोड़ा वो हो गए। वो बोले, ए बाबू, क्या सोचते हो कि बड़ा दान देकर मंदिर के लिए तुमने मुझे खरीद लिया है क्या? ये भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का शुद्ध में प्रचार हो रहा है, सुनना है तो सुनिए, नहीं तो फिर दरवाजा इस तरफ है। तो वो व्यक्ति शांत ही हो गया। और जो बाजू में थे जिनके कान में बोला जा रहा था, तो उनको बोले, फिर आप क्या सोचते हो? आपको अधिक पता है तो आप आके प्रवचन जारी रखो। वो प्रभुपाद थे। तो प्रभुपाद को पता नहीं, तो बाजू वाला पूछ रहा था कुछ तो प्रभुपाद सुन रहे थे। तो प्रभुपाद को भी डांटा भक्तिनाथ ठाकुर ने। तो हम देखते भक्तिनाथ ठाकुर इतने मंदिर चल रहा है, हमारे पास कोई बड़ा दानी होता है, मंदिर का सबसे बड़ा दानी वगैरह हो गया, और वो आएगा तो हम में हिम्मत ही नहीं होगी उसको ऐसे बोलने की। काफी बार ऐसा लगता है कि उसकी चापलूसी करते बैठे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे ऊपर कुछ एहसान नहीं कर रहा है, भगवान के ऊपर कुछ एहसान नहीं कर रहा है, उसको तो हम भगवान की सेवा में जोड़ने का उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम भगवान उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उसको सेवा में जोड़ाकर। वो भगवान से बड़ा नहीं है, भगवान उससे बड़े हैं और उसको सेवा दे रहे हैं। तो नहीं तो हम भी भटक जाएंगे। प्रभुपाद की बड़ी खासियत रही, जो एक दो जवान आए थे प्रभुपाद के पास और प्रवचन सुने, अच्छा लगा, कीर्तन वगैरह हुआ, प्रसाद लिए, तो प्रभुपाद से वैयक्तिक रूप से मिलने के लिए आ गए, पास में मिले। और जैसे बातें होने लगी तो प्रभुपाद ने जरूर पूछा कि फिर आप है कौन करके। तो उन्होंने जब बताया अपना पहचान, तो पता चला कि जो एक लड़का है वो बहुत ही अमीर व्यक्ति का बेटा है और जो दूसरा है वो गरीब व्यक्ति का पुत्र है। तो प्रभुपाद जो पहले बात किए थे बिना जाने, और अभी जैसे जान गए, ये बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा है और ये बहुत ही गरीब व्यक्ति का बेटा है। तो प्रभुपाद के जो पहले का जो बोलना वगैरह था और बात का ये पता चलने के बाद उसमें कुछ भी अंतर नहीं था। उसके द्वारा प्रभुपाद के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा कि अरे ये अमीर व्यक्ति का है तो इसको अभी ध्यान देता हूँ। तो वो दोनों ने इसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया कि अब तक इतने सारे साधुओं के पास गए थे, तो उनके पास जब भी पता चलता था कि ये अमीर का है तो तुरंत उनका ध्यान पूरा अमीर के बेटे की तरफ जाता था और उसको बहुत अच्छे से प्रेम से बातें करते थे। इसको पराया देखना ही भूल जाते थे वो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इससे बहुत मिलेगा वगैरह। प्रभुपाद ने ऐसा बिल्कुल ऐसा भेदभाव किया नहीं। प्रभुपाद आत्मा के स्तर पे देख रहे थे। प्रभुपाद को पता था कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, इनके पैसे की, कृष्ण की इनको जरूरत है, इनको कृष्ण की जरूरत है, तो मुझे इनके कृष्ण को सेवा में लगाना है वगैरह। तो इस तरह से अगर हम जीवन जिए श्रद्धा से, गुरु की वाणी सुनेंगे, ग्रंथ भागवत रोज सुनेंगे, तो ये श्रद्धा आएगी कि भगवान सब कुछ देख लेंगे। ऐसा नहीं कि बैठे रहना है आलसी के रूप में, कुछ तो उपजीविका का साधन के रूप में जो गृहस्थ है उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, व्यवसाय या कुछ जो भी है, लेकिन उसके द्वारा गुलामी ना हो किसी को, भक्ति में कमी ना हो, भक्ति बढ़ती जाए। और ऐसा भी हो सकता है जैसे साल बीत जाए, गृहस्थ जो 40, 45, 50 साल के हो गए, तो अभी सब कुछ बंद करके धीरे धीरे उसको बटोरते हुए, यानी खत्म करते 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 फिर वानप्रस्थ के जैसे मंदिर में आके सेवा अर्पण करना वगैरह, ये बहुत ही अच्छा है। फिर बहुत अच्छा लगेगा कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ। अंतिम कुछ दिन बचे हैं, साल बचे हैं, तो गुरु महाराज के आदेश के अनुसार अभी मंदिर में भगवान की भक्तों की सेवा हो रही है, न कि पूरा दिन भर जॉब करते बैठे किसी के अंतर्गत रहकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि कुछ तो प्लान बनाना चाहिए कि धीरे 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 भौतिक जीवन में कमी हो जाए। ये जो शरीर के लिए जो चीजें होती है, मन के लिए, बाकी सब चीजें कम होती जाए, आत्मा के उन्नति के लिए और भगवान की भक्ति के लिए जो भी है उसकी तरफ जाओ। नहीं तो फिर जैसे ये है शुक्राचार्य, अपने आप को धिक्कार रहे हैं ना, धिक क्या मैं किस चीज में लगा ना कि जिसके कारण मुझे अभी उसके पास भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, कि मेरी बेटी कह रही है कि तुम्हारी बेटी इसकी नौकरानी बनेगी तो कृपया उसको स्वीकार करो वगैरह। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। भक्ति में प्रगति का लक्षण है कि हमें यह है कि भक्तों की तरफ आकर्षण है, सुनने के लिए आकर्षण है, और भौतिक जीवन में हमारा कमी हो रहा है। जैसे फीवर हमारा जा रहा है तो हम देखते हैं कि हमारा भूख बढ़ता है,
फीवर के समय जब बुखार होता है तो भूख कम रहती है और तापमान ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे तापमान घट रहा है भूख बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से हमारा भौतिक चीजों के प्रति जो आकर्षण है, भौतिक जीवन में जो बहुत बढ़ा के रखा है, उसको धीरे 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 कम करना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाते जाना चाहिए। तो ये हर वक्त का लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे अंतिम दिनों में, अंतिम क्षण में ऐसे पछताना पड़ेगा, तो वो ना हो, इसलिए उससे कम कम करना चाहिए भौतिक जीवन को। किसी का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं आपकी कक्षा के माध्यम से प्राप्त हुई। जैसे आपने बताया कि भक्त को जो बाहर जॉब कर रहे हैं, गृहस्थ लोग हैं, उनको बाहर इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से सैलरी वेतन आ रहा है जो कि 4 नियम को तोड़ता है, तो जबकि वो व्यक्ति तो बाहर मेहनत करके कर रहा है। तो हम लोग आश्रम में हैं तो हमें तो श्योरिटी नहीं है कि जो लक्ष्मी आ रही है वो व्यक्ति 4 नियम पालन करता है कि नहीं करता। फीस स्पॉन्सर करता है तो एक बार हरि बोल या हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से काम हो जाता है क्या? तो मतलब उसका कर्म भगवान के लिए हम भोग अर्पण करते हैं ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ही ने सुनाई थी एक बार, भक्त लोग सुनाते हैं वो वृंदावन की स्टोरी कि एक वेश्या ने महाप्रसाद देने होने के बाद लोगों को बांट सकते हैं, थोड़ा हम तुलसी ले सकते हैं फिर, नहीं तो हम लोग या फिर मंदिर के व्यवस्थापन के द्वारा वो हो सकता है कि देखा जाए कि उस लक्ष्मी को जो पापी लोगों के द्वारा आए उसको किसी अन्य कार्य में लगाया जाए, कंस्ट्रक्शन इत्यादि में। ये पता नहीं चलता प्रॉब्लम ये, मान लो यदि जानकारी नहीं है, हम लोग पा रहे हैं भोजन, हमारे गृहस्थों के द्वारा जो डोनेशन आते हैं तो गृहस्थ तो नेकी से ये कर रहे हैं ना, तो उनका इसमें लगाया जा सकता है और बाकियों का अन्य स्थानों में लगाया जा सकता है। और सामने, हाँ तो आप तो है ही है। जैसे वानप्रस्थ के बारे में बताया, तो ऐसी क्या कुछ व्यवस्था है कि वानप्रस्थ वहाँ आके कुछ रह सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं? अभी की तारीख में तो उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ मंदिरों में थोड़ी बहुत व्यवस्था है जहाँ जरूरत है, विशेषतः भगवान अर्चा विग्रहों की सेवा के लिए वगैरह पुजारी चाहिए होते हैं, तो ब्रह्मचारी होते हैं लेकिन कभी कम होते हैं, कभी वो अलग अलग प्रचार कार्य में चले जाते हैं। तो गृहस्थ वानप्रस्थ जो बनेंगे उनको उधर ही मंदिर में रहने की व्यवस्था है, अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं वगैरह, माता जी गार्लैंड बनाना वगैरह अन्य सेवा वगैरह कर सकते हैं। अगर यह नहीं है आपके यहाँ या किसी अन्य मंदिर नहीं जा सकते तो फिर अपने ही घर में रह सकते हैं। अगर आपका खुद का ही घर है, अपने अगर गृहस्थ जीवन में 20-25 साल में जो कमाया है उसको एफडी करके वगैरह उसका जो ब्याज आएगा उससे ही अपना गुजारा कर सकते हैं और जॉब करने की जरूरत नहीं, दिन भर मंदिर की सेवा कर सकते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम मंदिर की तरफ से हो सकता है, प्रसाद आपको फ्री में दे देंगे तो उसकी कोई चिंता नहीं, आप आपकी पत्नी वगैरह जो भी है तो प्रसाद मिल गया और सेवा दिन भर कर सकते हैं जैसे अन्य ब्रह्मचारी कर रहे हैं वगैरह। तो विशेषतः अर्च विग्रहों की सेवा या फिर प्रचार, बुक्स वितरण, गेस्ट रिसेप्शन की सेवा, ये गृहस्थ बहुत अच्छा, अकाउंटिंग है ना, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये गृहस्थ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पैसे संभाला होता है गृहस्थ जीवन में। ब्रह्मचारी को क्योंकि वो पैसे नहीं संभालते, कभी कभी थोड़ा सा ये हो जाता है। ऐसे एक ब्रह्मचारी ने मुझे कहा, मुझे मेरे 10,000 रुपए घूम गए। अरे 10,000 रुपए कैसे घूम गए? बोले नहीं प्रभु, जब मैं ट्रेन चढ़ रहा था ना तो मैंने प्लेटफॉर्म पे मैंने वो काउंट किया था, वो 10,000 था, लेकिन जब ट्रेन में अंदर घुसा भीड़ बहुत थी तो उसके बाद वो मिला ही नहीं मुझे। बोला अरे तुमने प्लेटफॉर्म पे ऊपर कैसे क्या उसको काउंट किया? ऐसे थोड़ा नहीं सबके सामने काउंट करना होता है। तो चोर ने देख लिया होगा कि इसके पास, ये साधु के पास बहुत पैसा है और कहाँ रखा उसने, तो जब भीड़ भाड़ में वो भी घुस गया होगा, तुम्हारे कब जेब काट ली तुम्हें पता भी नहीं, तुम इतने भोले भाले। बोले प्रभु ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। बोले अभी तो सोचो कम से कम। और वो 10,000 रुपए गए वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी ब्रह्मचर्य को ठीक से पता नहीं होती कि पैसे को कैसे संभाला जाए, लेकिन गृहस्थ बहुत एक्सपर्ट रहते हैं पैसे को कैसे बचाना है। एक कौड़ी भी इधर उधर नहीं होने देंगे, उनको पता है कहाँ करना होता है, कहाँ छुपाना चाहिए पैसे को वगैरह। अर्थात कुछ ब्रह्मचारियों को आता होगा, जैसे हमारे परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब मायापुर का लैंड खरीदने गए थे तो बहुत हजारों लाखों रुपए लेके गए थे, तो उसको बहुत अच्छे से छिपा के वगैरह गए थे और पूरा जमीन खरीद कर कागजात पे के ऊपर प्रभुपाद को राधा गोविंद मंदिर में रात को मध्य रात्रि में दिए। कहे प्रभुपाद ये अभी जमीन मायापुर मंदिर की आपकी है। प्रभुपाद के बहुत बहुत धन्यवाद, देर रात हो गई है, अभी आप सो जाइए। तो ये तमाल कृष्ण महाराज बहुत एक्सपर्ट थे कैसे पैसे वगैरह संभालने, लेकिन कभी कभी ब्रह्मचारी इतना अच्छे से नहीं कर पाते, थोड़ा उनको वो नहीं रहता कभी कभी।
तो गृहस्थ बहुत अच्छे से कर सकते हैं वानप्रस्थ। और फिर अच्छा सा प्रशिक्षण भी देना, जैसे युवतियों को कभी कभी हो सकता है कोई युवतियां ब्रह्मचर्यों के पीछे पड़ जाए, तो फिर वानप्रस्थ लोग उनको थोड़ा सा अच्छा सा गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये सब देखना, ये बहुत सारे कार्य हैं जो वानप्रस्थ कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, न सन्यासी कर सकते हैं, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ। तो वानप्रस्थ की बहुत अच्छी सेवा है। लेकिन आज की तारीख में इस्कॉन में वानप्रस्थ आश्रम यानी जैसे ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि कहाँ है। किताबों में है लेकिन कौन से मंदिर में है, लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटे पैमाने पे व्यवस्था है। तो है, अगर मंदिर के अधिकारियों से बात कर कर आप कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से मंदिर में न रह पाए तो अपने ही घर में रहकर मंदिर में आना और सेवा प्रदान करना, प्रसाद मिल गया काफी है, दिन में 2-3 बार बस है। हमारे पूना मंदिर में ऐसे बहुत सारे गृहस्थ हैं जो भी जैसे वानप्रस्थ जैसे ही जीवन जी रहे, फ्री में वो सेवा वगैरह अर्पण करते हैं। जीवोदया डिपार्टमेंट हमारा पुस्तक वितरण वगैरह, तो और मंदिर उनको कुछ प्रसाद दे वगैरह जितना जरूरत है वैसे। हरे कृष्ण। कभी कभी ट्रैवलिंग अलाउंस भी देते हैं, कुछ थोड़ा दूर पे रहते हैं, पेट्रोल का खर्चा वगैरह मंदिर वो भी देता है उनको। ठीक है, और ठीक, कोई प्रश्न नहीं, फिर यहीं पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंद की।